लगभग 23.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी। अब एक सवाल ऐसी भीड़ को देख करके मन में उठता है कि जब इतने सारे लोग परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं तो फिर मेरा क्या होगा, है ना। तो हमारे मन में ये वाली लाइन कि मैं तो पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूं, मैं तो जीत कर रहूंगा, तो जीत का सही मायना है क्या। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक मिथ्या धारणा दिमाग में बिठा ली है। मिथ्या है, मिथ्या क्यों है मैं आपको अभी थोड़ी देर में आंसर देता हूं। हमने ये भाव बिठा लिया है कि यार जीतने का सीधा सा अर्थ होता है कि मैंने जिस एग्जाम में बैठने की प्रयास किए उसमें मैं पास हो जाऊं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वास्तविक जीत आपकी वही है। मैं एक बार के लिए यह सोचता हूं कि मैंने राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन भर दिया या मैंने प्रधानमंत्री के लिए चुनाव में अपने आप को नॉमिनेट कर दिया, तो क्या वाकई में लगता है कि मैं ये कर जाऊंगा। आप पूछेंगे कि सर कर तो सकते हैं, सर क्या नहीं कर सकता इंसान। नहीं, हमारी यही जो सोच है ना, इसी सोच के कारण हम अपने जीवन के बहुत सारे साल खराब कर देते हैं। आप पूछेंगे क्या कहना चाहते हो आप। मैं कहना चाहता हूं कि मैं अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए उतरना चाहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक जरूरतें क्या हैं। क्या मैं उसके उम्र का क्राइटेरिया पूरा कर रहा हूं। बोले सर कर रहे हो। क्या मेरे पास में जितने सांसदों की सहायता आवश्यक है वो उपलब्ध है। क्या मुझे पता है कि मेरे पक्ष में कितने सांसद हो पाएंगे। एकदम इलेक्शन प्रोसीजर का मतलब समझिए। ठीक इसी प्रकार से मैं एमपी के इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा हूं। क्या मुझे पता है कि मुझे कितने लोग वोट दे सकते हैं, मैं कितने लोगों को जानता हूं, या मुझे यह पता है कि मैंने यहां पर कितने लोगों के लिए काम किया है। अल्टीमेटली आप इस पॉइंट को समझने का प्रयास करें। हम लोग सपना चाहे जो डिसाइड कर लें, लेकिन जब तक हम खुद के बारे में एनालिसिस नहीं रखते कि हमारी ओरिजिनल स्थिति क्या है, तब तक हम अपने सपने से निरंतर दूर ही रहते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन के भाव में ही रहते हैं। मैं लक्ष्य कुछ भी निर्धारित कर सकता हूं। मैंने निर्धारित कर लिया कि भाई मुझे तो ना रेस में नंबर 1 पर आना है। इंडिया में जब भी रेस होगी मैं नंबर 1 पर आऊंगा। लेकिन क्या अंकित अवस्थी आप 100 मीटर भी दौड़ सकते हैं। मतलब आपको पहले यह पहचानना है कि सपना वर्सेस रियलिटी, और रियलिटी के अंदर अगर सपना आपने फिक्स कर ही लिया है तो अब उस रियलिटी पर काम करना शुरू करिए। आपकी जीत, अगर अंकित अवस्थी 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाते, अगर वो एक दिन 200 मीटर दौड़ने लगते हैं तो सही मायने में ये भी उनकी जीत ही कंसीडर की जाएगी। हम लोग क्या मान लेते हैं कि जिस दिन मैं दुनिया टॉप कर दूंगा, नंबर 1 आ जाऊंगा, उसी दिन मैं विनर कहलाऊंगा। नहीं भाई, आपका कंपटीशन किस लेवल से है, आप उससे आगे निकल रहे हैं, दैट इज योर विन। हम लोगों का मानना है कि मैं इस एग्जाम में क्वालिफाई कर गया तो विनिंग है। नहीं भाई, मैं तो ये पूछता हूं कि जिस दिन आप तैयारी में उतरे थे, आपको लगता था कि आप तैयारी में उतर के काम कर जाएंगे, कि आपको पता था कि आप इतने नंबर ले आएंगे। आंसर जी नहीं। अब आपने रोज पढ़ते 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 लेवल इंक्रीज किया है। बोले किया है। आप जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं। एक दिन उस लेवल को भी क्रॉस कर जाएंगे। बस आपका ग्राफ इसी प्रकार से रहना चाहिए। सीधा सा अर्थ समझिए साथियों। अपने आप को यह समझाने का प्रयास करिए कि आप जहां कल थे वहां से बेहतर अगर आज हैं तो जीत रहे हैं आप अपने आप को यह मत समझाइए कि कोई एग्जाम या कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति यह निर्धारित करेगी कि आप विनर हैं या लूजर हैं।